पहले ये इस तरह की चीज़ें अमेरिका में और दूसरे विकसित देशों में थी। अब तो अपने भारत में भी हो गई है। एलेक्सा, उसको आप जो भी आदेश दे वो उसका हूबहू पालना करती है। एलेक्सा लाइट बंद कर दो, एलेक्सा टीवी में ये चला दो, एलेक्सा जोक सुना दो, एलेक्सा ये कर दो, एलेक्सा वो कर दो, और एलेक्सा वो कर देती है। और अब तो हालत ये हो गई है, घर परिवार के लोग बैठे बैठे अगर किसी विषय पर बात कर रहे हों तो एलेक्सा वो सारी बातें सुनती है। और जैसे ही आप अपना मोबाइल खोलोगे तो उसमें उसी तरह की चीज़ें आएंगी जिनका आप जिक्र कर रहे थे। श्रीमती जी ने दो चार कढ़ाई वाले सूटों का जिक्र किया, वो अच्छे होते हैं, जयपुर का डिज़ाइन अच्छा होता है, ये होता है। और एलेक्सा ने अपना काम शुरू कर दिया, और जैसे ही मोबाइल शुरू किया अब सारा दिन सूट बेचने वाले की तरह एडवर्टीजमेंट आती रहती है। क्या कमाल है सोशल मीडिया का। गूगल ने हम सबको बेच खाया है, कोई प्राइवेसी नहीं रह गई है। ऑनलाइन के चक्कर में एक छोटे बच्चे ने मोबाइल ले लिया, क्लास तो क्या होना था, मन की बात सुनना जरूरी कर रखा था, करके मोबाइल ऑन, और वो तो खेलने चला गया, और हमारी उस दिन से शामत आ गई। उन्होंने सोचा हम तो बस मन की बात पर फिदा हो गए हैं, अब सारा दिन एक पार्टी विशेष का ही गुणगान हमारे पास आता रहता है। कभी कोई छोटा मोटा वीडियो देख लिया जिसमें हृदय रोग या कोई घुटनों के दर्द का वीडियो आपने देख लिया तो सारा दिन दुनिया भर के डॉक्टर आकर बताते रहेंगे हमारे हॉस्पिटल में ये है, आप ये जड़ी बूटी खा लीजिए, ये मालिश कर लीजिए, जीना हराम कर देते हैं। मानो हम तो निरे बेवकूफ़ ही हैं। और फिर बात यहाँ तक नहीं थमती, इसका असर क्या होता है। आपने सुना होगा, एक झूठ को 50 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है। किसी एक पार्टी विशेष का आपने कोई एक कार्यक्रम क्या देख लिया, वो पीछे ही लग गए, दूसरों का कुछ दिखाते ही नहीं, सारा दिन मोबाइल पर वही तो दिखाएंगे जो आपने एक बार सुन लिया था। और हमारे युवाओं का तो इतना सत्यानाश चला गया है कि उस एक महापुरुष की बात सुनकर उन्हें लगता है दुनिया में और कोई है ही नहीं, क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया पर कोई और चीज़ देख ही नहीं सकते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही विचारधारा दिखाई जाएगी। आप कल्पना कीजिए, सारी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी महापुरुष के तौर पर बचा हो, रोज सुबह शाम आपको वही दिखाया जाए तो क्या होगा। आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देगा, आप किसी दूसरी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकेंगे। और उस विशेष राजनीतिक पार्टी की विचारधारा ही आप जान पाएंगे, दूसरों की नहीं। ये बात आज अपने भारत में शीर्ष पर है। चुनाव का वक्त आते ही नफरतों का दौर शुरू हो जाता है। आज से 50-40 साल पहले हालात ये होते थे, एक ही परिवार में बेटा किसी को वोट देता है, पिता किसी को देता है, बहू किसी को वोट दे रही है, और माँ किसी की समर्थक है, सब प्रेम प्यार से रहते थे। आज हमने हालात ये बना दिए हैं कि हम कट्टर हो गए हैं, अपना तो दिमाग लगाना ही बंद कर दिया हमने। कोई भाजपाई हो गया, कोई कांग्रेसी हो गया, कोई वामपंथी हो गया, इंसान तो कोई रहा ही नहीं। और भारतवासी तो एक भी नहीं। देशभक्त का तो ठप्पा लग गया है कि ये अगर हमारी बात मानोगे तो देशभक्त, और अगर नहीं मानोगे तो देशद्रोही। ये कैसा समय आ गया है। हमारी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। हम वही सोच सकते हैं, हम वही सुन सकते हैं जो ये सोशल मीडिया वाले चाहेंगे। हमारे युवाओं को इस पर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप एक ही तरह की विचारधारा सुनना पसंद करेंगे, एक ही तरह की बात करेंगे, तो आपका विकास कैसे होगा।
क्यों नहीं, हमें सबकी बात सुननी चाहिए, सबकी विचारधारा का अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन ना कर सके तो कम से कम सुनना तो चाहिए, पता तो करना चाहिए किसकी सच्चाई क्या है। गुमराह होने से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि हम अपने आप को समझदार बनाएं। और समझदारी ऊपर से नहीं टपकती, खुद रियलाइज करनी पड़ती है। आप हर विचारधारा को सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। आपने दिमाग ही लगाना बंद कर दिया। पिछले दिनों से एक बीमारी चल रही है, आपने कभी सोचा क्या सारी बीमारियां खत्म हो गई? कैंसर से लोग नहीं मर रहे, हृदयघात आजकल नहीं होता, क्या टीबी चली गई, क्या एक्सीडेंट नहीं हो रहे? अरे एक ही बात के पीछे सारी दुनिया जुटी हुई है। मानसिक तौर पर हम बीमार कर दिए गए हैं, हमें संभलना पड़ेगा। युवा पीढ़ी को विशेष तौर पर मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप अपने आप को थोड़ा समझदारी से काम करना सीखें। देखें सच्चाई क्या है, अपने आप पर ये चीजें लगा कर देखें। मात्र किसी के कह देने से, एक नया शब्द है भक्त। क्यों बन जाएं हम किसी के भक्त? हमारा अपना दिमाग है, हमारी अपनी सोच है। जब प्रभु ने सब कुछ दे रखा है तो हम दूसरे का इस्तेमाल क्यों करें? किसी के नारे हमें लगाने की जरूरत क्या है? हम सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे और तब फैसला करेंगे किसकी विचारधारा सही है और किसकी गलत। आंखें बंद करके हम एक दूसरे से कटने लगे हैं। ये उस पार्टी का समर्थक है, मैं इस पार्टी का समर्थक हूं। हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, दफ्तर में बात नहीं कर सकते, परिवारों में, खानदानों में दरारें आ गई हैं। नेता मजे कर रहे हैं, वो नंबर बदल कर सत्ता का सुख प्राप्त कर लेते हैं और हम मूर्ख इतनी दीवारें खींच लेते हैं एक दूसरे के बीच कि सदा के लिए दुश्मनी पैदा कर लेते हैं। क्या जरूरत है हमें किसी का पिछलग्गू बनने की? पार्टी कोई भी हो, क्यों ना हम अपना दिमाग लगाएं और क्यों नहीं बदल सकते हम? आज इस पार्टी के समर्थक हैं, कल दूसरी के होंगे। जो अच्छा करेगा उसी के होंगे, जो हमारी सोचेगा उसी के होंगे, जो देश की सोचेगा हम उसके समर्थक हैं। जब तक हम सब में ये सोच विकसित नहीं होगी तब तक मेरे भारत का विकास संभव नहीं है। अमेरिका के विकास के बारे में पढ़ लेने से, उनकी बातें कर लेने से विकास नहीं हो सकता। जुमले, फालतू की बातें, बेमतलब के मुद्दे, अनाप शनाप धर्म और जातिवाद के बारे में बयानबाजी, इन सब को भूल हमें थोड़ी परिपक्वता से काम लेना चाहिए। हर आदमी को सोचना पड़ेगा, हर नागरिक को सोचना पड़ेगा, तब जाकर विकास संभव है।